नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार द्वारा 4 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए। वह कौन से नियम हैं, हम इस वीडियो में जान पाएंगे। सरकार द्वारा पेंशन भेजने से पहले करने होंगे जरूरी काम। दोस्तों, सरकार द्वारा पेंशन भेजने से पहले क्या जरूरी काम करने हैं, वह भी हम इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बताने वाले हैं। 1500 रुपये, 3000 रुपये और दोस्तों 2500 रुपये, यानी कि किस राज्य ने कितनी पेंशन बढ़ोतरी की है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दें कि जो अब की बार पेंशन दी जाएगी वह दोस्तों पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी सभी राज्यों के द्वारा ही। दोस्तों, कब बढ़ाकर दी जाएगी और कौन से हफ्ते में दी जाएगी, इसी महीने में दी जाएगी या फिर दोस्तों इसके बाद दी जाएगी, यह सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, हमारा आपसे यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल वाइज में बताते हैं। पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यदि आपकी पेंशन का पैसा रुका हुआ है 2-3 महीनों से और आपको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपके खाते में 3-4 महीनों से कोई भी पैसा नहीं आया है आपकी पेंशन का, लेकिन अब सरकार की तरफ से दोस्तों, अब सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा इसी हफ्ते में, अप्रैल के महीने में ही मिलना शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि पेंशन योजना के अंतर्गत जो आपको किस्त मिलती थी, जैसे कि 1500 रुपये की, 3000 रुपये की या फिर दोस्तों 2500 रुपये की, दोस्तों सभी राज्य के हिसाब से अलग अलग निर्धारित की गई हैं। वह आपको सभी इस हफ्ते में देना शुरू हो जाएगी सभी राज्य के द्वारा। लेकिन दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बुरी खबर भी है, जिसका अपडेट हम आपको यहाँ पर दोस्तों बताने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन व्यक्तियों का पैसा दोस्तों, पेंशन का पैसा रुका हुआ है, उन्हें अब तक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। लाखों की संख्या में ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनका खाता बंद भी हो गया है। लाखों से ज़्यादा संख्या में कुछ ऐसे भी पेंशन लाभार्थी हैं जिसकी पेंशन अटकी हुई है, माफ़ कीजिएगा, जिसकी पेंशन अटकी हुई है, कट और साथ ही दोस्तों कट भी चुकी है, यानी कि उनकी पेंशन निरस्त हो गई है, जिसके कारण उनके खाते में उनकी पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, बंद हो गया है। समझने वाली बात यह है कि पेंशन लाभार्थियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप भी अपना पेंशन खाता बचाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हमारा पेंशन का खाता बंद ना हो, हमारी पेंशन ना कटे, उसके लिए आपको सरकार के 4 बड़े नियमों को समझना होगा। क्या है वह नियम, यह भी हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं और आपको वह नियम दोस्तों मानने ही होंगे। तो 100% दोस्तों आपको यहाँ पर मानने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपका बैंक खाता भी, आपकी पेंशन बंद की जा सकती है। यहाँ पर हम सभी राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं। काफ़ी समय से पेंशन लाभार्थियों के खाते में पैसा सरकार द्वारा नहीं भेजा जा रहा था। वह अपनी पेंशन को लेकर बहुत चिंतित हो रहे थे। किसी के मन में विचार चल रहा था कि कहीं हमारे खाते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी राज्य सरकार इसी महीने के पहले सप्ताह में ही सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजना शुरू करने जा रही है। पेंशन योजना का नया लिस्ट भी जारी हो गया है।
यह आप अपने राज्य के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सभी को अपने राज्य की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों सरकार के द्वारा जो 4 नियम हैं, जिनका पालन आपको यहाँ पर करना होगा। सबसे पहले नियम के बारे में यहाँ पर हम आपको बताते हैं सरकार ने क्या रखा है। जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन 6 महीने से नहीं आ रही है, उनके खाते में कोई भी पेंशन नहीं आई है। यह काम केवल और केवल उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को करना है जो कि हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ऐसे पेंशन लाभार्थियों को अपने बैंक में जाना होगा जहाँ पर उनकी पेंशन का खाता खुला हुआ है। जैसे आप वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर उन्हें अपने खाते की केवाईसी करानी होगी। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को अपने खाते की केवाईसी करानी होगी। अगर आपने अभी तक अपने खाते की केवाईसी नहीं कराई है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अपने खाते की केवाईसी कराने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन ना मिलने का यह कारण है, जो आपका खाता है सरकार वह वेरीफाइड नहीं करा पाती है। जब तक आपका खाता वेरीफाइड नहीं होगा आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तब तक सरकार आपको पेंशन नहीं देगी। अगर आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको केवाईसी करानी ही होगी। अब दोस्तों आपको बताते हैं सरकार का दूसरा नियम। वह कुछ दोस्तों इस प्रकार से है। सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन से अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा। आधार कार्ड के अलावा दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिंक कराना होगा। यह सारा का सारा काम आप अपने बैंक में जाकर पूरा करा सकते हैं। बैंक में आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। यह दोनों ही एक दूसरे से दोस्तों लिंक होने चाहिए। यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जैसे ही आप अपने बैंक में जाकर जमा करा देते हैं तो आपके पेंशन का जो रुका हुआ पैसा है वह आपको सरकार देना शुरू कर देगी। बहुत से पेंशन लाभार्थियों के खाते में उनका पैसा सरकार द्वारा ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। यदि आप अपनी पेंशन से जुड़े दोस्तों, पेंशन से जुड़ा यह काम नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। जब तक आप अपना आधार कार्ड जमा नहीं कराते हैं, जब तक आप अपना पैन कार्ड अपने बैंक में जाकर जमा नहीं कराते हैं, तब तक आप अपनी पेंशन का पैसा अपने बैंक में से नहीं निकाल पाएंगे। सरकार तो आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर देगी, लेकिन आप अपने बैंक खाते से बिना पैन कार्ड जमा कराए पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसे पेंशन लाभार्थियों को अपना पैन कार्ड बैंक में जाकर जमा कराना होगा। दोस्तों ये सभी के लिए कंपलसरी है जिनका सरकारी बैंक में खाता है, जो सरकार से दोस्तों जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल नहीं देना है, फ़ोटो स्टेट ही आपको जमा करानी है। जिन पेंशन लाभार्थियों को हमने जो जो नियम बताए हैं, समझाए हैं, अगर वह समय रहते हुए कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें पेंशन का भी पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं चौथा नियम क्या कहता है जो सरकार ने लागू कर रखा है सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है और आपके बैंक खाते में आपका नाम कुछ और है और आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है, तो फिर भी ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि सरकार द्वारा आपकी पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपको अपनी गलती सुधार लेनी है। आपके आधार कार्ड में आपके बैंक खाते में एक जैसा ही नाम आपका होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों की यह गलती हो रही है उन्हें जल्द से जल्द अपनी गलती को ठीक करा लेना होगा किसी भी जनसेवा केंद्र में जाकर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर दोस्तों जो तिमाही पेंशन दी जानी है वह दोस्तों 3,000 रुपये सरकार की तरफ से इस बार सभी पेंशन लाभार्थियों को मिलने वाली है। चाहे वह कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, यानी कि विधवा या तलाकशुदा पेंशन हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर बुजुर्ग पेंशन योजना हो, सभी को पेंशन इस बार बढ़ाकर दी जाने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने भी यहाँ पर दोस्तों 200 रुपये की अपनी पेंशन योजना के अंतर्गत बढ़ोतरी की है। यानी कि उन्हें पहले
दोस्तों 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन अब दोस्तों उन्हें 1400 रुपये प्रति माह दिए जाने हैं। इसी प्रकार से ही दोस्तों जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने सभी पेंशन लाभार्थियों को दोस्तों यहाँ पर 2550 रुपये दिए जा रहे हैं, चाहे वह विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो। तीनों पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार 2550 रुपये यहाँ पर दे रही हैं। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह समय समय से आपको मिलता रहे और आप हमारी दी हुई जानकारी का लाभ उठाते रहे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।